आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट क्या होता है, साथ ही साथ इस इफ़ेक्ट के कारण से ट्रांसमिशन लाइन पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है और क्यों करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट की ओर। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि जब किसी एक कंडक्टर के समीप या इसके साथ कोई दूसरा कंडक्टर उपस्थित होता है तो उसमें लाइन इंडक्टेंस और जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रभावित होता है, और इस इफ़ेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इसके डायरेक्शन के ऊपर कि उसमें किस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है। यदि दो कंडक्टर्स हैं, अगर उसमें सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होता है। और साथ ही साथ जैसे दो कंडक्टर्स है, अगर उसमें अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होता है। दोनों का जो एनालिसिस है वो अलग अलग होता है। तो मुख्य रूप से ये जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है ये इसके डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि करंट जो है वो दो कंडक्टर्स में किस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यदि किसी दो कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है तो उस केस में कंडक्टर के एडजेसेंट पोर्शन में मीन्स अंदर की ओर जो करंट डेंसिटी है वो अधिक होती है। जैसे आपको यदि बताया जाए कि जो दो कंडक्टर है, आपने सामान्यतः देखा होगा कि जैसे आपके पास इसको मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ आपको कि ये कंडक्टर्स है जिसमें इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जो है इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है। ये मान लेते हैं ये है आपका कंडक्टर ए और ये है आपका कंडक्टर बी। ठीक है, ये दो कंडक्टर है, दोनों में जो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो उस केस में क्या होगा, जो कंडक्टर के जो इनर पार्ट होगा, अंदर की तरफ जो करंट डेंसिटी होगा वो अधिक होगा। ये जो इंटरनल पार्ट है मीन्स ये जो इनर पोर्शन है इस साइड जो करंट डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा, और इसके आउटर पार्ट पे अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो कम होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यदि दो कंडक्टर्स है दोनों में अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है तो इसके इनर पार्ट में इस साइड जो है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अधिक होगा, है ना, जो करंट डेंसिटी है वो अधिक होगा। और ऐसे ही बात करते हैं इसके अपोजिट कंडीशन पे, मीन्स जब दो कंडक्टर है अगर उसमें सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, ये आपके पास दो कंडक्टर्स है, ये ए कंडक्टर है और ये बी कंडक्टर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। तो उस केस में ये जो रिमोट एरिया है मीन्स बाहर की ओर जो है ये जो करंट डेंसिटी है वो बाहर की ओर अधिक होगा, और ये जो इनर पोर्शन है, ठीक है, अंदर की तरफ जो है करंट डेंसिटी जो है वो कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो दो कंडक्टर के करंट के डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये जो प्रक्रिया है करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग होने की, यही जो प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आपका दो कंडक्टर्स जो होते हैं, यदि आपके पास दो कंडक्टर्स है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, यदि दोनों में सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आउटर सरफेस में, अगर डायरेक्शन सेम है तो इसके आउटर सरफेस में जो करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, ये अधिक होता है। इसके आउटर सरफेस में जो धारा का जो घनत्व होगा, डेंसिटी जो होगा इसके आउटर सरफेस में अधिक होगा, और ये जो इनर सरफेस है यहाँ पे धारा का जो घनत्व है, करंट डेंसिटी है, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें कि अगर अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, ये ए कंडक्टर है और ये है आपका कंडक्टर बी, तो उस केस में ये जो इनर सरफेस है यहाँ पे करंट डेंसिटी अधिक होता है, और ये जो आउटर सरफेस होगा यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो इस प्रकार ये जो नॉन यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन, ये जो मैं तो बात कर रहा था करंट की, साथ ही साथ इसमें जो लाइन इंडक्टेंस जो होती है वो भी इफेक्ट करता है। तो एक कंडक्टर्स के कारण से जो दूसरा जो कंडक्टर है उसके समीप स्थित दूसरे कंडक्टर्स में लाइन इंडक्टेंस और जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट।
ठीक है। तो मुख्य रूप से इसको हम लोग, चलिए, इस प्रकार स्किन इफेक्ट की तरह ही प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होगा कि ओवरऑल कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और स्किन इफेक्ट की तरह भी ये डिपेंड करता है कंडक्टर साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर, सप्लाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है तो उसके इसमें हाई करंट डेंसिटी होता है इसके इनर पार्ट में। साथ ही साथ करंट कैरिंग जो कंडक्टर्स है, यदि सेम डायरेक्शन पे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यदि ए और बी दो कंडक्टर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसमें हाई करंट डेंसिटी होता है इसके रिमोट पार्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका फिनोमिना है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और ये ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस का ये कारण बनता है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं कि ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। तो ये एक मुख्य टॉपिक है इस यूनिट का, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स। ये सामान्यतः पेपर में पूछा जाता है कि हम लोग कंडक्टर का ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स की। ठीक है, तो चलिए आपको ले चलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर की ओर। तो कंडक्टर के प्रत्येक फेज में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अलग अलग होते हैं जब तीनों फेज के मध्य दूरी बराबर नहीं होती है, तथा अपीरेंट रेजिस्टेंस भी परिवर्तित होता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के कारण किसी समीपवर्ती इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंड्यूस्ड वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। अतः इरेगुलर स्पेसिंग के कारण अनबैलेंसिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए ट्रांसपोजिशन किया जाता है। जैसे आप बात करते हैं कि सामान्यतः हम लोग तीन जो ट्रांसमिशन लाइन लेके चलते हैं, ये है आपका आर, ये हो गया वाई और ये हो गया बी। ठीक, तो यदि हम लोग स्टार्टिंग इंड से लेके लास्ट इंड तक ये आर वाई बी इसको इसी सीक्वेंस में ही, यदि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट इसी सीक्वेंस में ही हम लोग ट्रांसमिट करेंगे बिना ट्रांसपोजिशन किए, बिना इस कंडक्टर्स को इंटरचेंज किए, तो उसके इसमें होता क्या है कि जो लाइन इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस होता है वो अलग अलग हो जाता है तीनों कंडक्टर्स पे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि ये D1 है और ये D2 है ना, ये आर वाई, वाई बी और ये बी आर। अब ये जो डिस्टेंस है D1 और D2 तो बराबर है, लेकिन ये जो D3 है इसका डिस्टेंस जो है क्या है, वो अलग है ना। ये जो D3 है वो इस दोनों के डिस्टेंस का जस्ट डबल है। यदि मान लेते हैं कि ये R और Y के बीच 2 सेंटीमीटर का गैप है, 2 मीटर का गैप है मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली है ना, और ऐसी Y और B के बीच आपका 2 मीटर का गैप है, तो B और R के बीच कितना मीटर का गैप हो गया, ये 4 मीटर का गैप हो गया। तो इस तरीके से इसके दूरी में जो तीन जो आपके पास कंडक्टर्स हैं, है ना, आर वाई और बी, इसका अगर तीनों का डिस्टेंस की अगर बात करें तो D1 जो है आपका है, जैसे अगर 2 मीटर की बात करते हैं तो इक्वल्स टू D2 है ना। ये दोनों कंडक्टर्स के बीच ये डिस्टेंस है आर वाई और वाई के बीच, ये तो हो गया, लेकिन जो बी आर वाला जो डिस्टेंस है D3, ये कितना मीटर हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये जो तीनों जो कंडक्टर्स हुआ आपस में, इसके बीच जो है डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण से इसका जो लाइन इंडक्टेंस और जो लाइन कैपेसिटेंस है ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण से क्या होगा, यदि उसका लाइन इंडक्टेंस या लाइन कैपेसिटेंस में परिवर्तन होता है तो उसका ओवरऑल जो आउटकम जो मिलेगा, मीन्स रिसीविंग इन पे अगर या उसका वोल्टेज एनालिसिस करेंगे तो उस केस में वो जो वोल्टेज है वो वेरिएशन होगा वहाँ पे, मीन्स तीनों जो वोल्टेज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के कारण से, जो इरेगुलर स्पेसिंग के कारण से जो अनबैलेंसिंग इफेक्ट होता है
ठीक है। तीनों जो फेस है वो बैलेंसिंग वोल्टेज पे नहीं रहेगा, क्योंकि लाइन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, तो उसके कारण से क्या होगा कि उसका जो वोल्टेज होगा वो तीनों के क्रॉस वो अलग अलग होगा। ठीक है। तो इसी इफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। अब ट्रांसपोजिशन होता क्या है ये देख लेते हैं। तो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में किसी कंडक्टर की पोजीशन में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। इसमें कंडक्टर की टोटल लंबाई में 2 बार प्रत्येक फेज के पोजीशन को परिवर्तित कर दिया जाता है, और ट्रांसपोजिशन टोटल लाइन की लंबाई की 1/3 में किया जाता है। मीन्स टोटल जो लंबाई होगा उसका 1/3 में हम लोग ये ट्रांसपोजिशन करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ट्रांसपोजिशन जो है वो होता क्या है ये देख लीजिए। इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है। ये जो कंडक्टर्स हैं आपने देख रहे होंगे, 3 आपके पास कंडक्टर है R, Y और B। इसमें डिस्टेंस बताया गया है ना। ये इसको D1 लिया गया है, ये जो है D3 है, ये D1 है, ये D3 है और ये D2 है। मतलब ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो जो तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्टेंस का, तीनों कंडक्टर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो इसमें ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं कि जो आपको फर्स्ट लाइन था उसको हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए, ये मिडिल पे ले आए। ठीक है। ओवरऑल लेंथ के 1/3 में ये प्रक्रिया करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में इसको ले आए। मीन्स जो फर्स्ट कंडक्टर था वो एक बार सेकंड में आया और एक बार सीधा कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। और ऐसे जो लास्ट वाला कंडक्टर है एक बार टॉप में लेके गए, फिर ये कहाँ पे चला गया, बीच में चला गया। मीन्स ये तीनों जगह पे आ गया। ये एक बार नीचे था, एक बार ऊपर था और ये एक बार सेंटर पे आ गया। ऐसे ही जो सेकंड वाला कंडक्टर था ये पहले मिडिल में था, फिर ये सबसे लोअर में आया और ये ऊपर चला गया। ठीक है। तो प्रत्येक जो कंडक्टर है इसका पोजीशन चेंज कर दिया। मीन्स अगर आप ओवरऑल D1, D2 और D3 की इसमें बात करेंगे तो उस केस में तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो अब यूनिफॉर्म हो जाता है ओवरऑल लेंथ पे, है ना। तो सिमेट्रिकल स्पेसिंग के केस में क्या होता है, जब तीनों जो है D1, D2 और D3 तीनों जो है सेम इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल स्पेसिंग। तो सामान्यतः आपने देखा होगा जो कंडक्टर जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो यूज़ करते हैं वो RYB इस तरीके से ही हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो उसके कारण से जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, वो अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक। तो प्रत्येक फेस में जो पोजीशन है कंडक्टर का उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में किसी कंडक्टर की पोजीशन में परिवर्तन करना ही ट्रांसपोजिशन कहलाता है। इसमें कंडक्टर की टोटल लंबाई में 2 बार प्रत्येक फेज के पोजीशन को परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।